दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। देश की सबसे बड़ी फूड सेफ्टी एजेंसी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लेकर आई है 33,566 पदों पर बम्पर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली है। 10वीं पास के लिए से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए शानदार मौका आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कर सकता है आवेदन, क्या होगी योग्यता, कितनी है सैलरी और कैसे होगा सिलेक्शन और कब तक भर सकते हैं आप लोग फॉर्म। तो अगर आप चाहते हैं एक पक्की सरकारी नौकरी तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है 33,556 पोस्ट के लिए। आप लोग देखिए यहाँ पे लास्ट अपडेट कब है 25 मई 2025 का है। आगे हम लोग देखने वाले हैं जो वैकेंसी आई है कितने पोस्ट के लिए है और क्या है सिलेबस। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ रिक्रूटिंग बॉडी कौन सा है मैं आपको बताया अभी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेम ऑफ एग्जाम एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025। नोटिफिकेशन जो आपका आने वाला है अगस्त 2025। ठीक है, मतलब अभी आने वाला है वैकेंसी अगस्त 2025 तक। तो आप लोग अपना तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। फुल डिटेल में सिलेबस में आपको अभी बताने वाला हूँ। टोटल वैकेंसी देखिए दोस्तों कितना है 33,556। यहाँ पे कैटेगरी देखिए 2 एंड 3 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है। आपकी सैलरी जो होगी बेसिक सैलरी 18,100 से लेकर 29,950 तक। लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया होने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, अगस्त 2025 में। आपका जो एप्लीकेशन डेट अगर अगस्त 2025 में स्टार्ट होगा तो 1 महीना एप्लीकेशन लगता है, मतलब सितंबर 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपका 1 महीने के बाद लगभग एग्जाम शुरू हो जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सब की जो वैकेंसी आती है उसके लिए आपको अधिक टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर चलिए हम लोग आगे देखते हैं एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है। जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं, उनके लिए 800 रुपए और SC ST वालों और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फी लगने वाला नहीं है। ठीक है, स्टेप देख लेते हैं कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए जब एप्लीकेशन आएगी तो मैं आपको उस समय भी फुल डिटेल बता दूंगा। यहाँ पर एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कैसे, एक बार देख लीजिए। गो टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई वेबसाइट पे जाना, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, नाम ईमेल एंड फोन नंबर आपको, एंड देन सबमिट द फॉर्म। आप लोग क्लिक करोगे, उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट आपको डालना है, फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, और भी जो ग्रेजुएशन हो गया 10th लेवल 12th लेवल और ग्रेजुएशन, ये सब सर्टिफिकेट आपको, सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट। और साथ में आपको अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको NCL उस समय जमा करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जो वैकेंसी आई है कैटेगरी वाइज कितना है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए वेस्ट जोन है, ईस्ट जोन है, साउथ जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है, उसके बाद नॉर्थ जोन है ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, हेडक्वार्टर हो गया। और यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 6,221। ये कौन से पोस्ट के लिए, कैटेगरी 2 पोस्ट के लिए। ठीक है, ये हो गया कैटेगरी 2 पोस्ट के लिए। आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो कैटेगरी 3 पोस्ट के लिए टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। यहाँ पर आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी 3 पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट हो गया वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, उसके बाद नॉर्थ जोन हो गया, और ऑल इंडिया देखिए यहाँ पर 27,345 वैकेंसी आने वाली है। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो अगर आप इसको जोड़ोगे 27,345 एंड 6,221 तो आपका लगभग कितना होने वाला है 35,000 के आसपास आपकी वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पर देखिए 33,566 आपका वैकेंसी होने वाला है। अब देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है, यहाँ पर आप लोग एक बार चेक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैनेजर जनरल, मैनेजर डिपोर्ट हो गया, मैनेजर मूवमेंट हो गया, अकाउंट्स हो गया, टेक्निकल हो गया, मैनेजर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल हो गया, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल हो गया, टाइपिस्ट हो गया, स्टेनो हो गया और वॉचमैन हो गया। और हर एक पोस्ट के हिसाब से मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, कौन कौन से पोस्ट के लिए आपको कौन कौन सी डिग्री देखने, कौन कौन सी डिग्री की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैनेजर के लिए आपका 28 ईयर्स है और मैनेजर हिंदी के लिए 35 ईयर्स है। अलग से आपको एज में अलग से छूट प्रदान की जाएगी अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं या फिर OBC से बिलोंग करते हैं। OBC से 3 साल होगा, SC/ST के लिए 5 साल की छूट प्रदान की जाती है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए मैंने बोला था अभी जो छूट प्रदान की जाएगी OBC के लिए 3 साल हो गया, SC/ST के लिए 5 साल हो गया। डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉई है उनके लिए अप टू 50 ईयर्स तक आप लोग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PWD जनरल के लिए 10 साल हो गया, OBC PWD का 13 ईयर्स हो गया और PWD SC/ST के लिए 15 साल की छूट प्रदान की गई है एज लिमिट में। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पर आप लोग देखिएगा। हर एक कैटेगरी के लोग जो 8वीं 10वीं या फिर ग्रेजुएशन है, BA है, BCom है, BSc है, कुछ भी है या BTech है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैनेजर डिपोर्ट के लिए क्या है, द कैंडिडेट मस्ट हैव ए ग्रेजुएशन डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, मतलब आप कोई भी ग्रेजुएट किए हैं 60% मार्क्स के साथ तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, मैनेजर सिविल इंजीनियर, यहाँ पर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो किए हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर जनरल के लिए द कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। मतलब देखिए ये जो पोस्ट है मैनेजर और डिपोट और मैनेजर जनरल के लिए आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री की है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैनेजर हिंदी, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। ठीक है, एंड 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको इसमें मांगा गया है। आगे देखिए मैनेजर अकाउंट्स, उसके लिए क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमन सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और BCom फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम MBA डिग्री डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 years रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC और AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब आप लोग BCom किए हैं या फिर A-B-C में कुछ भी किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिएगा मैनेजर मूवमेंट के लिए क्या मांगा गया है। मैनेजर मूवमेंट के लिए देखिएगा यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव ए ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स और CA ICWA या फिर CS। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है कोई भी फील्ड में। उसके बाद है मैनेजर टेक्निकल, यहाँ पर BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और BTech डिग्री और BE डिग्री इन फूड साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या है, मैनेजर मूवमेंट हो गया, यहाँ पर आपको कोई भी डिग्री मांगा गया। ठीक है, किसी भी फील्ड से अगर आप ग्रेजुएट किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर जनरल हो गया, ये सब के लिए आपको कोई भी डिग्री की जरूरत है, कोई भी अगर आप ग्रेजुएट किए कोई किसी भी फील्ड में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो होगा, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या होने वाला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT मोड में, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर हर एक पोस्ट का अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए फॉर मैनेजर जनरल डिपोट मूवमेंट अकाउंट्स टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देखिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग होगा। फॉर मैनेजर हिंदी के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। अब मैं सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस क्या रहने वाला है, एक बार अच्छे से सिलेबस देखिए। यहाँ पर सिलेबस क्या, रीजनिंग एबिलिटी का पजल होगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा। पजल मतलब यहाँ पर देखिए पजल भी दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर फ्लोर बेस्ड पजल होगा, जैसे आपको 10 फ्लोर दे दिया जाएगा, जैसे 10 फ्लोर दे दिया गया, यहाँ पर कोई नाम होगा, नेम होगा, उसका फ्लोर नंबर होगा। सिमिलरली ऐसे ही आपको कुछ नेम दे दिया जाएगा और आपका फ्लोर नंबर दिया जाएगा, उसको अरेंज करना होगा। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट मतलब सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर आपके 8 लोग बैठे हैं, उनको कोई कलर दे देगा, जैसे P उसका कलर हो गया ब्लू हो गया, ऐसा आपको अरेंज करना रहेगा। ऐसे ही आपको 8 लोगों को अरेंज करना पड़ेगा और उनके कलर को अरेंज करना पड़ेगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में। फिर डायरेक्शन टेस्ट हो गया, फिर ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल सीरीज हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया,
पैसेज इन्फ्रेंस और स्टेटमेंट एंड एजम्पशन हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन आने आता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आप लोग देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या सिलेबस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आरसी, क्लोज टेस्ट, फीलर्स, सेंटेंस सीडर्स हो गया, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, जंबल्ड पैराग्राफ सेंटेंस हो गया, पैराग्राफ फिलर्स हो गया, पैराग्राफ कंक्लूजन हो गया एंड पैराग्राफ सेंटेंस रीस्टेटमेंट हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब आता है जनरल स्टडी में, यहाँ पे देखिए करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इंडियन एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल इशू हो गया। सिमिलरली मैथ की बात करूं तो यहाँ आपको डीआई से ज्यादा क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इनइक्वालिटी का, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है। नंबर सीरीज हो गया, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, प्रॉब्लम ऑन एजेज हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया। देखिए यहाँ पर आपको मेन टॉपिक जो है ये आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, डीआई हो गया और इनइक्वालिटी हो गया और नंबर सीरीज हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत मिलता है। मैंने क्या बोला आपको, ये जो पार्ट है हमारा डीआई, इनइक्वालिटी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और साथ में अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है। डाटा सफिशिएंसी आपको थोड़ा सा करके जाना है। बाकी जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें, यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न प्रॉपर अच्छे से बताया गया है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन मिलेंगे, मार्क्स होगा 25, आपको जो टाइम मिलेगा 15 मिनट का मिलेगा। इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होगा 25, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 25 क्वेश्चन हो गया, यहाँ आपको 25 मार्क्स का 15 क्वेश्चन। जनरल स्टडी के 25 क्वेश्चन, मार्क्स हो गया 25 और 15 मिनट का टाइम मिलेगा। अब देखिए रीजनिंग में आपको पजल, यहाँ से आपको 10 पजल तो डेफिनेट मिलने वाला है, प्लस 5 हो गया सिलोजिज्म से क्वेश्चन मिलेंगे और 2 क्वेश्चन ब्लड से हो गया, इनइक्वालिटी से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे ही आपको 25 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश में आपको आरसी से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, 10 क्वेश्चन हो गया आरसी से, 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट हो गया और 5 क्वेश्चन आपको जो मिलने वाला अरेंजमेंट से, जो अरेंजमेंट आता है वहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाला और स्पॉटिंग एरर हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही आपको तैयारी करके जाना है। अब देखिए कट ऑफ तो मैं आपको बताऊंगा। सैलरी की बात करें, यहाँ पे सैलरी देखिए, सैलरी क्या दिया हुआ है। फॉर मैनेजर पोजीशन इन कैटेगरी 3 के लिए आपको सैलरी होने वाला 40,000 से लेके 1,40,000 तक, और असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट के लिए जो आपका 28,200 से लेके 79,200 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। तो बहुत ही अच्छा सैलरी है, आप लोग अच्छे से तैयारी इसका स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल सिलेबस। दोस्तों इस बार कंपटीशन तगड़ा होगा, इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। मैं जल्द ही इसकी स्ट्रैटेजी, सिलेबस एनालिसिस और बेस्ट बुक की वीडियो लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं और तैयारी शुरू कर दिए हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।